आज के जलसे के सदर जनाब मोहम्मद इस्माइल बशारती साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, वक्त की कमी है। आज ये जो इलेक्शनी जलसा, पहला जलसा जो यहाँ लिया जा रहा है, एक यहाँ हमने किस चीज पार्टी का सपोर्ट करना, इसकी बुनियाद पे जलसा रखा गया है। बात बहुत सारी है, मैं अपनी बात बहुत मुख्तसर से करता हूं कि हमारे साथ और खास तौर से इस वार्ड के अंदर, इस इलाके के अंदर ऐसे लोग मौजूद है जो जिंदगी की 70 साल 80 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं और ज्यादा बोलेंगे तो भी, लेकिन आज तक उन लोगों ने कांग्रेस के सिंबल पर वोट नहीं दिया। ऐसे भी लोग यहां मौजूद है। इसलिए हम लोगों को फैसला करने के लिए बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। वो बोलते ना, एक मीठा जहर, एक कड़वा जहर, दो जहर है, एक जहर पीना है, मौत तो दोनों से हकीकत है। इलेक्शन की अहमियत क्या है, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर सब समझ चुके हैं। यहां तक के वो झोला उठा के घूमने वाला भी समझ गया है, बगैर मुसलमानों के नाम लिए वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। अभी बयान कही दे रहे कि फला यहां पे अगर इंडिया गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा, कहीं वहां जश्न मनाया जाएगा। अरे भैया, जितनी खुशी हिंदुस्तान में होगी दुनिया में किसी को नहीं होगी। तो मुसलमानों, मुझे सिर्फ आज के इस जलसे से आपको ये पैगाम देना है कि सारे इख्तिलाफ, हमारा जो स्लोगन है उसका मकसद ही है कि ये मत बोलो कि यार आज हमारी ये उम्र हो गई, हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इसको वोट नहीं दिया। सारे अपने इख्तिलाफ को बाला ताक रखो। इख्तिलाफ के साथ सलीके से जीना ही इत्तेहाद का मतलब है। ये आज हमारा जो स्लोगन है। आज मुल्क किस हालात से गुजर रहा है, हमें इस पे ध्यान देना है। अगर हम लोगों ने इस टाइम चुके तो शहर के कुछ दानिश्वर लीडर बोलते, अब जितनी उनकी समझ है वो उतनी बात कर रहे कि इसके बाद दुनिया इलेक्शन और वो कट हो जाएगा, दुनिया अलग हो जाएगा, मालेगांव कम हो जाएगा। अरे भैया, मालेगांव और दुनिया छोड़ो, इलेक्शन ही बंद हो जाएगा, इलेक्शन होएगा ही नहीं। फिर गाड़ी में जो इलेक्शन खेलना, इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो, ये घर में ये बड़ा है, ये छोटा है, ये घर में करना। अगर इस टाइम नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। शहर के हालात और मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए और अकलियती तबके के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो अकलियती तबके के साथ ज्यादतियां हो रही है, उसको ध्यान रखते हुए पूरी ताकत के साथ अपना वोट देना है। अपने घर के सब तमाम लोगों का वोट देना है। आप लोगों की यादी वार्ड नंबर 17, जिसमें किला, मोतीपुरा, गालिब नगर, इस्लामाबाद, रसूलपुरा, बोराबाग, शनिवार वार्ड, कल से ये यादी इस्लामाबाद संपर्क कार्यालय पे रहेंगी। शाम में 5 बजे से 10 बजे तक सब अपनी जिम्मेदारी समझकर वहां से अपनी अपनी स्लिप हासिल करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बाकायदा बीएलओ को ये बोला जा रहा है, तुम 10-20% बांट दो, वोट के सिर्फ हमको फोटो खींच के रिकॉर्ड पेश कर दो कि तुमने वोट स्लिप बांट दी है। ये एक मुसलमानों के साथ साजिश की जा रही है। तो इसलिए हमने ये पूरे इलाके की, और डॉक्टर साहब ने उनके इलाके की, माजी दादी ने उनके, जितना हमारी बिसात है
हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये शहर एक रिकॉर्ड बनाए कि हमें किस कम से कम, हालांकि ये इस्लामाबाद का रिकॉर्ड रहा है, ये एरिया का रिकॉर्ड है कि यहाँ 120% पुलिंग भी हुई है। किसी अखबार में हेडिंग लगी थी कि यार मुर्दों ने भी आकर वोट दे दिए। 1984 के इलेक्शन के अंदर मेरे बुजुर्गों को शायद याद होंगी ये बात। तो हमें दोबारा उस रिकॉर्ड को यहीं से तोड़ना है इंशाअल्लाह। और मैं अभी हमारे जिम्मेदारान पार्टी का ऐलान करेंगे, किसको सपोर्ट करना है उसका ऐलान करेंगे, लेकिन जिस उम्मीदवार का हम सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं इस जलसे के जरिए और आप लोगों की आवाज बनकर उस उम्मीदवार से ये अपील करता हूं कि भाई यहां से हिंदुस्तान आजाद हुआ, 3 मर्तबा छोड़ दिया जाए तो तकरीबन जितने भी इलेक्शन हुए हैं यहां से सेकुलर पार्टियां चुनकर गई है। ये 2 मर्तबा छोड़ दिया जाए तो ZM कांदोड़े, झांगरू मांगरू कांदोड़े, हसोमत भाई नाम है, MP था यहाँ का। अब हमारी मजबूरी थी, हम ऐसे वोट देते थे। हरिशंकर महाले, तो ये लोग आते थे और मुसलमानों की पूरी पूरी वोट लेकर एक तरफा। इस इलेक्शन के अंदर हम लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है, यही इलेक्शन की अहमियत है, दूसरे इलेक्शन जाने दो। तो हमने झंगरू मंगरू कांदोड़े और हरिशंकर महाले को यहां से चुन कर दिया। तो हम जिस उम्मीदवार पे सपोर्ट करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हालात बता रहे हैं कि ये उम्मीदवार चुनकर आएगा। ये शहर इस मर्तबा जिस बेदारी से शहर के अंदर जागरूकता है वोट देने की, तो मैं समझता हूं तमाम रिकॉर्ड्स इस शहर में टूटने वाले हैं। बिस्सी उठाने वालों के चक्कर में मत रहो, अपनी अपनी वोट, अपनी अपनी स्लिप हासिल करो। ये बिस्सी उठाने वाले इसको ब्लैकमेल उसको ब्लैकमेल कर रहे, हमारे पास तो कैंडिडेट नहीं आया, हमसे तो बात भी नहीं करा। अरे भैया, अभी किसको कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, अभी सब लोगों की बात हो गई आम कि कहां बटन दबाना है। तो सिर्फ इसमें बेदारी में, और रह गई बात, मुझे बहुत बोला जा रहा कि यार फला ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, तो मुझे अभी ये 3 टप्परों से मुंह नहीं लगना है। जब वक्त आएगा, जब अभी ये हालात नहीं है, ये वक्त नहीं है इन लोगों के बारे में बोलने के लिए। जब वक्त आएगा, मैदान सजेंगे, स्टेज सजेंगे, और यहां बोलूंगा तो बोलेंगे अपने घर में बोल रहा, यहां बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, अपने घर में बोल रहा। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी स्टेज जहाँ सजेंगे, इसके बाद या जब भी, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे बहुत अच्छी से, जैसा तुम सवाल कर रहे हो ना, उससे अच्छा जवाब देना हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत गोरखपुर और ये पूर मत करो भैया, यहाँ एक सोनापुर भी है। ये सब लोगों को बोल के बहका होगा मत कि ये पूर वो पूर। अबे मैंने तो भैया सिर्फ सोनापुर का नाम सुने हुआ है, इसके ज्यादा कोई नाम अपने को कोई पूर का मालूम ही नहीं है। फिर मैं आप लोगों से अपील करता हूं और उस उम्मीदवार को कहता हूं कि अगर आप यहां से चुन कर जाते हैं तो आपको यहां पलट कर आना है। ये नहीं कि आपने 2 लाख 2.5 लाख वोट ले लिया और यहां पलट कर नहीं देख रहे, ये चलेगा नहीं। अगर तुमको यहां से पूरे हल्के में सबसे ज्यादा वोट तुमको मालेगांव शहर से मिलने वाली है, और अगर इस वोटों का तुमने इस्तेमाल किया, कहीं जाकर इन वोटों को तुमने बेच दिया, तो ये शहर के लोग फिर जानते हैं किसको उसको अपनी जगह कैसे बताना है। तो आप शहर पे खुसूसी ध्यान देंगे, शहर के तालीमी मामलात पर, बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई के मामलात पर, रोजगार के मामलात पर, बहुत सारे मामलात हैं जिस पे पार्लियामेंट मेंबर का आज तक ध्यान नहीं रहा है।
सिर्फ वोट लेकर जाते हैं, दोबारा पलट कर नहीं आते। तो मेरी उम्मीदवार से गुजारिश है कि वो जब वो चुन कर जाएंगे तो तुमको मालेगांव को अव्वल सफ में रखना है। इतना ही कह के और 20 मई को होने वाले इलेक्शन में भरपूर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करे, यही इतनी गुजारिश करके अपनी बात खत्म कर दूं।